सो फाइनली टाटा सिएरा लॉन्च हो गई है। और लेकिन इस वीडियो में हम जनरली बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली सिर्फ प्राइसिंग और वेरिएंट्स के बारे में, और कुछ ऐसे फीचर्स जो इसकी कॉस्ट को जस्टिफाई करते हैं, जो आप इसमें आपको बेस वेरिएंट से ही मिलने शुरू हो जाते हैं, और कई ऐसे फीचर्स जो फर्स्ट इन सेगमेंट मिलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पावर ट्रेन्स इसमें आपको क्या क्या मिलते हैं, क्योंकि फीचर्स के बारे में हम अपनी पिछली वीडियोस में भी बात कर चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अभी भी डिस्क्लोज नहीं हुई थी और जो आज डिस्क्लोज की गई हैं लॉन्च में, वो है पावर ट्रेन्स और इम्पॉर्टेंट चीज़ प्राइसिंग, जो आप जानना चाहते हैं इसकी। चलिए प्राइसिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी प्राइसिंग जो है बेस वेरिएंट स्टार्ट हो जाएगा 11.49 लाख ऑनवर्ड्स, यानी कि बेस वेरिएंट आपको 11.5 लाख में मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें जो कंपटीशन में जो प्राइसिंग है वो काफ़ी हार्ड मिलती है, लेकिन एक चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इस कार में बेस वेरिएंट से ही आपको कई सारे ऐसे फीचर्स मिल जाएंगे जो आपको कंपटीशन में दूर दूर तक नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट कि थर्ड बेस से भी थर्ड फोर्थ टॉप वेरिएंट जो है उसमें भी नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं फिर वैल्यू फॉर मनी आपकी ये टाटा सिएरा ही बन जाती है। यहाँ पर बेस वेरिएंट में ही फ्लश डोर हैंडल्स मिलेंगे, ऑल डिस्क ब्रेक्स मिलेंगी, रेयर सीट्स में आपको कुछ जो कर्टेंस हैं वो मिलेंगे। उसके अलावा एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी टेल लैम्प्स जो हैं वो आपको बेस वेरिएंट से मिलने शुरू हो जाएंगे। ऑल फोर व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक्स जो हैं वो भी आपको बेस वेरिएंट से मिलनी शुरू हो जाएगी। उसके अलावा बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं जो बेस वेरिएंट से मिलने शुरू हो जाएंगे। एलईडी हेडलैम्प्स और एलईडी टेल लैम्प्स वो आपको बेस वेरिएंट से देखने को मिल जाएंगे। चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी। अगर इस पावर ट्रेन की बात करें तो इसमें आपको 3 पावर ट्रेन बेसिकली देखने को मिलेंगे, जिसमें कि 2 जो है वो गैसोलीन इंजन यानी कि पेट्रोल इंजन के साथ ही आएगी, और तीसरा आपको डीजल इंजन का ऑप्शन मिलेगा। अब इसकी पावर स्पेसिफिकेशन वगैरह की बात करें तो जो हमारा 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन रहेगा पेट्रोल का, उसमें आपको 106 पीएस की पावर और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। वहीं अगर आप 1.5 टीजीडीआई इंजन लेते हैं तो उसमें 158 पीएस की पावर और 255 न्यूटन मीटर का टॉर्क रहेगा। 4 सिलेंडर इंजन ये दोनों रहेंगे। अगर आप डीजल ऑप्शन के लिए जाते हैं तो डीजल ऑप्शन में आपको अगेन जो है मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों देखने को मिलेंगे, और मैनुअल में आपको 116 पीएस की पावर और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। अगर आप यही ऑटोमेटिक लेते हैं तो 116 पीएस की पावर और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर खास चीज़ ये देखने वाली है कि यहाँ पर आपको जो हाइपीरियन टीजीडीआई इंजन है उसमें सिर्फ ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि मैनुअल ऑप्शन उसमें से हटा दिया गया है। मैनुअल ऑप्शन नहीं दिया गया है फिलहाल के लिए। अगर आप 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको मैनुअल और डीसीए दोनों ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि ऑटोमेटिक नहीं है, वहाँ पे डीसी ऑप्शन रहेगा। 7 स्पीड 6 स्पीड आपको मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। यही अगर आप डीजल इंजन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे अगेन मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिलेंगे। मैनुअल आपको 6 स्पीड मैनुअल मिलेगा, और 6 स्पीड ही ऑटोमेटिक आपको डीजल में देखने को मिलेगा। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिलेगा, और डीजल में भी आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यही अगर आप जो 1.5 टीजीटी इंजन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ 6 स्पीड ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ एक्सेसरीज का सेक्शन है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि की फॉब्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, की कवर्स वगैरह है, मतलब आप देख सकते हैं की चेन है, कुछ ऐसी जो सेंटर ऑफ द डैशबोर्ड रखने के लिए भगवान जी की मूर्ति वगैरह है, कुछ कुशंस हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी वो है इसका एक मॉडल देखने को मिला यहाँ पर, और ये जो है ये आपको शोरूम पे देखने को मिलेगा। जो जब आप कार अवेलेबल होगी शोरूम पे तो वहाँ पर अगर आप कार लेने जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, जो एक्चुअली आप बाय कर सकते हैं वहाँ से। और ऐसे हमें बताया गया है कि ब्रांड का कुछ प्लान भी है कि जो पहले 1000 कस्टमर्स रहेंगे उनको जब वो गाड़ी लेंगे तो उनको साथ में एज अ गिफ्ट ये दिया जाएगा। प्लस अगर आप वैसे नहीं भी लेते हैं तो आप जा करके ऑथराइज डीलर से ये बाय भी कर सकते हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस डाइकास्ट मॉडल। अब इसका बूट स्पेस दिखाता हूँ आपको मैं। ये बूट स्पेस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे मिलती है, और पार्सल ट्रे के नीचे जो है एक स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें आप अपना सामान वगैरह कुछ रख सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एक छोटा सा एक बैग वगैरह रखा हुआ है, कुछ कैन्स वगैरह है, बॉटल्स हैं। स्पेसिफिकली इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप इसको क्लोज कर देंगे तो इसके ऊपर भी सामान रख पाएंगे और इसके अंदर भी सामान रख पाएंगे। बेसिकली एक एक्सेसरी का पार्ट है, ये आपको कार के साथ नहीं आएगा। प्लस आप देख सकते हैं मैट्स वगैरह, ये भी आप एक्सेसरी में बाय कर सकते हैं। इसका जो बूट स्पेस है वो तकरीबन आपको 622 लीटर्स के आसपास बताया जा रहा है, जो अगर आप इसके पूरे रूफ तक बात करें, यानी कि पूरा स्पेस अगर आप यूटिलाइज करते हैं तो तकरीबन 600 प्लस लीटर्स का स्पेस मिलेगा। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली है वो ये कि बूट लिप आपको यहाँ पर थोड़ा देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आप कोई बड़ा बैग वगैरह या फिर अपना लगेज रखते हैं तो निकालने रखने में आपको थोड़ा सा आपको उसको उठा करके निकालना पड़ेगा, बिकॉज फ्लैट सरफेस नहीं है, थोड़ा बूट लिप ठीक ठाक है। यहाँ पे टायर को नीचे जो है एडजस्ट कर दिया गया है। अगेन एक थॉटफुल प्रोसेस है, यहाँ पर एक एक जगह जो है उसको सोच समझ के की। अंदर भी बहुत सारी ऐसी जगह है जो यूटिलिटी स्पेसेस जो बन जाती हैं, चाहे आपको वहाँ पर अपना मोबाइल रखना है, चाहे आपको 1 लीटर की पानी की बोतल रखनी है। बहुत थ्रू आउट दी कार आपको अलग अलग जगह पे
जो है स्पेसेस, यूटिलिटी स्पेसेस देखने को मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो, अगर आप लेग रूम की बात करें, हेड रूम की बात करें, शोल्डर स्पेस की बात करें, जो हेड स्पेस की बात करें, वो आपको हमें सारी जो डायमेंशंस हैं वो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा। वो आपको कंपटीशन से ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और आप खुद भी यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, अभी तो ये वाली सीट काफ़ी आगे गई हुई है। अगर इसको नॉर्मल भी पीछे यहाँ तक किया जाए तो उसके अलावा भी काफ़ी स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है। और अगर हम सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये स्पेस आपको जो बूट को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना मिलेगा। यानी कि कई बार क्या होता है कि व्हील बेस उतना ही रहता है, आपको सेकंड रो में स्पेस ज़्यादा दे दिया जाता है, जिसकी वजह से बूट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बूट भी आपको प्रॉपर मिलता है। अपनी अभी हमने आपको दिखाया कि बूट स्पेस भी अच्छा खासा है। उसके अलावा जो सेकंड रो में स्पेस है वो भी ठीक ठाक है। प्लस एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाली है, वो ये कि अगर आप अंडर थाई सपोर्ट देखेंगे तो अंडर थाई सपोर्ट भी पूरा है, उसमें आपको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। जो टेक्सचर है, जो यहाँ पर मटेरियल यूज़ किया गया है, वो काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी कुशन यहाँ पर अच्छा आपको देखने को मिलेगा। कंपटीशन जहाँ पर हम हर बार हर बात पे हर पॉइंट पे उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पर वो उसको पूरी तरह से टक्कर देता है। इनफैक्ट वहाँ से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है और उससे ज़्यादा प्रीमियम फील आपको ये देता है। नो डाउट ये टॉप वेरिएंट है। टॉप वेरिएंट में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बेस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन उसके बावजूद जो ओवरऑल स्पेस है, जो डायमेंशंस हैं, वो सेम रहने वाली हैं। आप एक बार इसकी सनरूफ देखिए। सनरूफ जो है वो सेगमेंट की सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट सनरूफ है। उसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। और इतनी बड़ी सनरूफ के साथ यहाँ पर आपको अंदर आपको इतनी अच्छी लाइट यहाँ पर आती है गाड़ी के, कि आपको अंदर कहीं से भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा। दूसरा कि जो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है वो इतना लाइट लाइट में यूज़ किया गया है कि उसमें उसमें और ज़्यादा वो स्पेशियस लगता है। बी पिलियर में भी यहाँ पर आपको एक जो है मेटेलिक थोड़ा सा लुक दिया गया है। यहाँ पर स्पीकर का जो टेक्सचर दिया गया है, प्लस आपको यहाँ पर बेस वेरिएंट से ही कर्टेन्स यहाँ देखने को मिलेंगे। ये ऐसा नहीं है कि ये आपको मिड वेरिएंट से या टॉप वेरिएंट में मिलेंगे, ये बेस वेरिएंट से ही देखने को मिल जाएंगे। पार्ट शेयरिंग यहाँ पर मिनिमम की गई है। यहाँ पर ऑल टुगेदर न्यूली डिजाइंड आपको कैबिन मिलेगा। और एक और चीज़ कि आपको थ्रू आउट द कैबिन, चाहे वो आप फ्रंट रो में देखेंगे चाहे आप सेकंड रो में देखेंगे, आपको हर जगह पे सॉफ्ट यहाँ पर कुशन देखने को मिलेगा। चाहे आपके आर्मरेस्ट हो, चाहे फ्रंट में अगर आप डैशबोर्ड की बात करें, या उसके अलावा जो जहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्लास्टिक यूज़ किया जाता है, वहाँ पर आपको सॉफ्ट मटेरियल कुशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। 3 पॉइंट आपको यहाँ पर हेडरेस्ट देखने को मिलता है, और वो भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट रहते हैं। 60-40 स्प्लिट सीट्स रहती हैं विद आइसोफिक्स, और 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स रहते हैं। रेयर में आपको एसी वेंट्स मिलते हैं। 65 वॉट की टाइप सी के 2 पोर्ट्स मिलते हैं। एक 65 वॉट है, एक नॉर्मल पोर्ट है। अगेन जैसे जो मैं यूटिलिटी स्पेस की बात कर रहा था, वो आप देखेंगे यहाँ पर आपको मोबाइल रखने का, या और आप छोटे मोटे कोई स्लिप रखना चाहते हैं, अपना वॉलेट रखना चाहते हैं, वो आपको स्पेस यहाँ पर देखने को मिलता है। प्लस आप यहाँ पे अगर आइस व्हीकल है, दिस इज़ नॉट एन ईवी व्हीकल, लेकिन आप देखिए जो फ्लोर है वो बिल्कुल एक तरफ से ऑलमोस्ट फ्लैट है। बहुत ही रेयर आपको मिनिमम एक साइज जो है हम्प यहाँ देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट जो है वो पूरी तरह से फ्लैट है। और इनफैक्ट अगर हम सेंटर ऑफ द सीट भी बैठे ना, तो सेंटर ऑफ द सीट भी कंफर्टेबल है। मुझे जो एक बड़ा सा हम्प की वजह से अनकंफर्टेबल फील होता है, वैसा बिल्कुल नहीं है। आराम से जो है 3 लोग आप जो है ठीक ठाक साइज़ के आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। अच्छा, छोटी-छोटी चीज़ों पे यहाँ पर ध्यान जो किस तरह से टाटा ने दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए आगे की जो फ्रंट सीट है, उसमें आपको यहाँ पियानो ब्लैक फिनिश के साथ एक एलिमेंट देखने को मिलता है। एक आप अलग तरीके का डिज़ाइन देता है आपकी सीट को। नीचे आपको डिफरेंट कलर मिलता है, ऊपर आपको डिफरेंट कलर मिलता है, और उसको डिफरेंशिएट करने के लिए बीच में यहाँ पर एलिमेंट दिया गया है। ये एक छोटी सी चीज़ है। प्लस आप यहाँ डोर में देखिए, डोर में आपको किस तरीके के टेक्सचर देखने को मिल रहे हैं। स्पीकर एरिया, बॉटल एरिया जो है, एक तो ठीक ठाक आपको स्पेस यहाँ बॉटल एरिया में मिलता है। टेक्सचर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। प्लस आप ये वाला टेक्सचर देखिए, आप यहाँ पे सॉफ्ट आपको एक तो टच देखने को मिलता है, प्लस आपको यहाँ पर एक टेक्सचर देखने को मिलता है। लेकिन ये जो है प्लेन है, ये आपको टेक्सचर्ड है। ऊपर आप देख सकते हैं कि अगेन ब्लैक कलर में यहाँ पर आपको एक अलग से टेक्सचर देखने को मिलेगा। अब एक आपको एक यूटिलिटी बताता हूँ, एक कितनी अच्छी चीज़ है, जो कितनी छोटी सी चीज़ पे ध्यान दिया गया है। जनरली जो सीट बेल्ट रहती हैं, टक करने का ऑप्शन नहीं मिलता। इस सीट बेल्ट को यहाँ पर टक करने का प्रॉपर आपको ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप इसको आराम से टक कर सकते हैं, सो दैट कि ये इधर उधर सीट में, अब कई बार क्या होता है जब आप बैठते हैं तो यहाँ पर आपको सीट बेल्ट जो है पीछे से आके चुभेगी, या डोर में बीच में आ जाएगी। इस यहाँ पर आप टक करने के बाद वो अपनी जगह पे रहेगी, और ना बाहर दिख जाएगी, और ना ही वो आपको सीट पे चुभेगी। टाटा की जो फिट एंड फिनिश है वो इम्प्रूव होती जा रही है। अब आप थ्रू आउट देखेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक, तो आपको सेम यहाँ पर जो है गैप देखने को मिलेगा। हालांकि ये भी गैप थोड़ा सा ज़्यादा वाइडर ज़रूर है, बट यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं है कि ऊपर जो है वो कम है, या यहाँ पे कम है, यहाँ आते आते ज़्यादा हो गया। एक यूनिफॉर्म आपको यहाँ पर गैप देखने को मिलेंगे। यही चीज़ आपको थ्रू आउट यहाँ लाइनिंग्स में सेम मिलेगी, चाहे आप फ्रंट पे देखिए चाहे रियर में देखिए, एक जैसा आपको जो है यहाँ पर स्पेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ ओवरऑल जो है आपकी फिट एंड फिनिश पे काफ़ी काम किया गया है, स्पेसिफिकली इंटीरियर में, जहाँ पर हमने इंटीरियर में सॉफ्ट
पैनल्स की बात की, पियानो ब्लैक फिनिश जो यहाँ पर दिए गए हैं, लेदर अपहोल्स्ट्री दी गई है, उनका आपस में मर्ज करना, आपस में एक लेवल पर लेके आना, उसमें फिट एंड फिनिश में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और यहाँ पर वहाँ पे टाटा ने बहुत अच्छा काम किया है और दिख रहा है कि उन्होंने उस चीज़ के ऊपर खूब मेहनत की है और एक थॉट प्रोसेस उसके पीछे लगाया गया है। ये जो डोर है, इसमें आपको यहाँ पर बंद करने के लिए प्रॉपर थ्रू आउट जो है यूनिफॉर्म एक होल्ड करने के लिए स्पेस दिया गया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से पकड़ना है या यहाँ से पकड़ना है, यहाँ पर आपको स्पेस देखने को मिलता है जिससे कि आप आराम से बैठ करके दरवाज़ा जो है बंद कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर जो आपका ओआरवीएम को सेट एडजस्ट करने का ऑप्शन जो यहाँ पर आता था, अब यहाँ से हटा करके यहाँ दे दिया गया, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली। कि ये जो बटन्स हैं, ये इतने सॉफ्ट और प्रीमियम क्वालिटी इसकी यहाँ पर यूज़ की गई है कि इट्स जस्ट लाइक यू आर यूजिंग अ माउस एट योर डेस्कटॉप। जब आप इसको प्रेस कर रहे हैं ना, तो यू विल फील लाइक कि ये कुछ एक प्रीमियम क्वालिटी यहाँ पर यूज़ की गई है। कि टाटा की कार्स में जनरली आपको 1 लीटर की बॉटल रखने की जगह चारों दरवाज़ों में मिल जाती है। अब ड्राइवर सीट पे अगर आप दिखाऊं तो ड्राइवर सीट पे भी डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल एक तरह से डिफरेंट मिलेगा। स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पे राइट साइड में मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और कि स्टार्ट स्टॉप बटन आपको अगेन बेस वेरिएंट से ही देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे प्लस उसके अलावा कुछ बटन्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जैसे टेरेन मोड्स वगैरह आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटो होल्ड का बटन आपको यहाँ पे मिलेगा, बूट्स ओपन करने का, स्पोर्ट्स मोड का, ये बटन्स आपको राइट साइड में मिलेंगे। 4 स्पोक आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है। स्टीयरिंग व्हील जो है अगेन वही सेम डिज़ाइन है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इल्यूमिनेटेड लोगो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। क्रूज कंट्रोल वगैरह एडास के 20+ फीचर्स आपको टॉप वेरिएंट में देखने को मिलते हैं। अगेन जो प्राइसिंग मैंने आपको बताई 11.49 लाख, वो बेस वेरिएंट है। टॉप वेरिएंट का क्या प्राइस जाएगा वो अभी रिवील नहीं किया गया है। किस वेरिएंट में क्या प्राइसिंग आएगी, क्या फीचर्स आएंगे, उसके बारे में भी अभी इन्फॉर्मेशन आनी बाकी है। उसके अलावा यहाँ पे स्क्रीन सेटअप, मेन चीज़ जो यहाँ पर फ्रंट में आप देखेंगे तो स्क्रीन सेटअप आप देखिए, कितना बड़ा स्क्रीन सेटअप आपको यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पे 12.5 इंचज़ की 2 स्क्रीन रहती हैं और 10.25 इंचज़ की एक स्क्रीन रहती है। 3 स्क्रीन सेटअप आपको 3 स्क्रीन सेटअप रहता है। प्लस यहाँ पर 12 स्पीकर सिस्टम आपको JBL हर्मन की तरफ से देखने को मिलेगा। साउंड क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है। आपको डॉल्बी एटमॉस का यहाँ सपोर्ट मिलता है। डॉल्बी एटमॉस में जो हमने Harrier.ev में देखा था उसी तरह के साउंड एक्सपीरियंस आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्लस नेक्स्ट चीज़ के यहाँ पर ऐप्स यहाँ पर सपोर्ट की गई हैं कि कुछ ऐसी ऐप्स हैं, गाना ऐप है या और ऐप्स हैं ऑडिबल करके, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में। और वहाँ पर जब आप प्लेलिस्ट सर्च करेंगे डॉल्बी एटमॉस, तो वहाँ पर आपको जो है उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी साउंड्स की, और उन साउंड्स को जब आप चलाएंगे तो यू विल फील द एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ डॉल्बी एटमॉस। सेंटर में यहाँ पर आपको साउंड बार देखने को मिलता है, एक इमर्सिव साउंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो 3D साउंड, जो एटमॉस, डॉल्बी एटमॉस का जो एक्सपीरियंस होता है वो एक्चुअली में यहाँ ये इस चीज़ के से और ज़्यादा हो जाता है। प्लस फ्लोटिंग आपको यहाँ पर सेंटर कंसोल मिलता है, एडजस्टेबल आपको यहाँ पर स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिलता है। आर्मरेस्ट के नीचे वायरलेस चार्जर रहता है, स्पेस यूटिलिटी स्पेस आपको यहाँ मिलेगा। प्लस आप यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो ये ऑटोमेटिक में है। यहाँ पर आपका एक टॉप वेरिएंट में आपको 1.5 लीटर, अगर आप टर्बो GDI इंजन यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिक ही देखने को मिलेगा। 1.5 अगर NA में जाते हैं तो वहाँ पर आपको DCA मिलेगा, टॉर्क कन्वर्टर नहीं मिलेगा, DCA मिलेगा, प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगा। ये यहाँ पर आप अपना जो अंडर थाई सपोर्ट है उसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। 3 आपको मेमोरी सीट्स मिलती हैं, आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिलता है। 8 पॉइंट आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक आपको एडजस्टेबल सीट्स, ड्राइवर सीट मिलती है। प्लस एक चीज़ और, एडजस्टेबल आपको यहाँ पर सनशेड देखने को मिलता है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही आपको लिमिटेड कार्स में देखने को मिलेगी, बट ये अगेन आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें हैं जिस पे कि बात करनी ज़रूरी है, और वो इसकी प्राइस को मोर देन जस्टिफाई करता है। अगर हम 11.49 लाख की बात करें बेस वेरिएंट की, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कंपटीशन में जो है मिड वेरिएंट में भी नहीं मिलती हैं, यहाँ पर बेस वेरिएंट में मिलती हैं। इस गाड़ी को हम चलाने वाले हैं आने वाले नेक्स्ट वीक में, और उसका डिटेल ड्राइव रिव्यू आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। हर बार कोशिश करते हैं कि आपके लिए एक जेन्युइन कंटेंट लेके आएँ, एक वो चीज़ आपके सामने लेकर आएँ जो एक्चुअल में है, और उस कार की पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज़ें आपके साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसकी प्राइसिंग आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।